करके पूछ सकते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग अब मैंने चालू करी है, जब से ध्यान ही नहीं रहा मुझे। तो मैं क्या बता रहा था आपको कि इसमें जो वर्नियर कैलिपर्स है, इसमें जो इसका लीस्ट काउंट है ये 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर होता है। दूसरा मैं आपको अभी जो समझा रहा था वो ये समझा रहा था कि इसके आमने सामने के ये वाले जो नीचे वाले, ये तो सामने से टच करेंगे करेंगे, ये वाले जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, दोबारा से बता दूं, ये वाले जो जॉज है ये तो आमने सामने से टच करते हैं। ठीक है, और जो अपर वाले हैं वो क्रॉस करके टच करेंगे। नीचे के फिगर में मैंने यही बताने की कोशिश की है, जो ग्रीन वाला पार्ट आप देख रहे हैं ये वर्नियर स्केल है, और ये वाला जो पार्ट है ये मेन स्केल है। ठीक है, तो अब इसमें जो मैं ये बता रहा हूँ ऊपर वाले, ये देखिए स्क्रीन पे दोबारा से मैं हाईलाइट कर दूं, ये वाला और ये वाला, ये आउटर वाले जो है ये क्रॉस करके एक दूसरे के सामने आ गए। जैसे यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, यहाँ पर ये क्रॉस करके एक दूसरे के सामने आ गए। मैं हाईलाइट करूं, ये वाला अगर आपको पेन चलता हुआ दिख रहा हो, ये वाला, ये क्रॉस करके एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पर कि जब इसको आगे लेके आते हैं ना, तो ये वर्नियर स्केल का 0 और ये मेन स्केल का 0 दिख रहा होगा आपको। ये दोनों वाली जो लाइन है, जो डिवीजन है, ये वाली लाइन कौन सी, मैं हाईलाइट करूं, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाएगी। जब ये टच करेंगे ना तो ये लाइन एक दूसरे के ऊपर नीचे हो जाएंगी और ये ओवरलैप कर जाएंगी। अगर ये ओवरलैप करते हैं, अगर ये ओवरलैप करते हैं तो जीरो एरर नहीं होगी। अगर ओवरलैप करते हैं तो जीरो एरर नहीं होगी। और अगर ओवरलैप नहीं करते, कोई एक आगे हो, तो फिर जीरो एरर होगी। और दो तरह की होती है, पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर। मैं लिखा दूंगा, अभी आप समझने पे ध्यान दो। पॉजिटिव जीरो एरर एंड नेगेटिव जीरो एरर। अगर मेन स्केल का जीरो आगे है, अभी फिलहाल पिक्चर के हिसाब से आगे का मतलब हो गया मेन स्केल का जीरो किधर है, लेफ्ट में, लेफ्ट में है, यानी लीड कर रहा है, तो जीरो एरर को पॉजिटिव बोला जाता है। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव जीरो एरर। कब बोलते हैं, जब मेन स्केल का जीरो आगे हो, किससे, वर्नियर स्केल के जीरो से आगे हो। तो आगे फिलहाल पिक्चर के हिसाब से, यानी आगे का मतलब हो गया लेफ्ट में हो। यही फिगर उल्टा बना दिया जाए घुमा के, यानी कि ये वाले जो आप देख रहे हैं ये वाले घुमा के इस साइड में बना दिए जाते इधर राइट साइड में, तो फिर मेन स्केल के जीरो आगे होने का मतलब होता है मेन स्केल का जीरो राइट में है, किसके, वर्नियर स्केल के जीरो के। अब ज्यादातर केस में पिक्चर जो आपको मिलेगी वो इसी तरह से बनी हुई मिलेगी, जैसे अभी आप देख रहे हैं बिल्कुल वैसी। तो मैं ये भी कह सकता हूँ आगे का मतलब कि मेन स्केल का जीरो किधर है, लेफ्ट में, जब जॉज टच करेंगे, ध्यान रखना, जब जॉ टच करेंगे तब। आगे एग्जाम्पल दूंगा, अभी तसल्ली से सुनो मेरी बात को, फिर भी कोई डाउट आता है बीच में मन में तो पूछ लेना। अगर ऐसा हो जाए कि जीरो वर्नियर स्केल का आगे हो जाए, वर्नियर स्केल का जीरो आगे हो जाए, मेन स्केल का रह जाए पीछे, मेन स्केल का जीरो रह जाए पीछे, तो फिर क्या होगा, तो क्या होगा, तो फिर नेगेटिव जीरो एरर होगी। अगर वर्नियर स्केल का जीरो आगे, आगे का मतलब वर्नियर स्केल का जीरो लेफ्ट में और मेन स्केल का राइट में, तो सिंपल सी एक बात दिमाग में भर लो, लिखना मत, लिखा दूंगा सब, लिखना मत, लिखा दूंगा। सिंपल सी बात याद रखो कि मेन स्केल का जीरो अगर आगे है तो पॉजिटिव और पीछे है तो नेगेटिव, इतनी सी बात ध्यान रखनी है अभी तो। एक तो जीरो एरर, फिर जीरो एरर निकालने का एक फॉर्मूला होता है, जीरो एरर निकालने का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, वो फॉर्मूला मैं आगे बताऊंगा, लेकिन उसके पहले एक और चीज यहाँ पता करना जरूरी है, वो है लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। वैसे तो मैंने बता दिया, लेकिन कई बार क्वेश्चन डिफरेंट आते हैं, वहां फिर आपको लीस्ट काउंट निकालने की जरूरत पड़ेगी, उसका एक फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको बताऊंगा, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, फिर मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जो मेन स्केल का जीरो है, मेन स्केल का एक खाना है, वन स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर्स में 1 MSD जो होता है, यानी मेन स्केल डिवीजन, ये 1 मिलीमीटर का होता है सामान्यतः। ठीक है, और वर्नियर स्केल डिवीजन को जो बनाया जाता है, यानी जो खाने बनाए जाते हैं, जो वो वर्नियर स्केल पे छोटे छोटे बनाए जाते हैं, यहाँ थोड़ा आपको बड़े बड़े दिख रहे होंगे, लेकिन छोटे छोटे खाने होते हैं। और इसका जो यूजुअली साइज होता है वो 0.1 मिलीमीटर होता है, यानी इससे भी छोटा यूजुअली, लेकिन इसमें आगे एक्सेप्शन भी मिल जाएंगे आपको। ये हटा देता हूँ, जो मैं स्क्रीन पे लिखूंगा वो आपको लिखने की जरूरत पड़ेगी, बता दूंगा कहाँ लिखना है कहाँ नहीं लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ
यूजुअली जो मार्केट में अवेलेबल होता है वो बता रहा हूँ। यूजुअली एमएसडी का मतलब मेन स्केल डिवीजन है, महेंद्र सिंह धोनी नहीं है और मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट भी नहीं है। अब इसका मतलब है मेन स्केल डिवीजन यानी मेन स्केल का एक खाना, सबसे छोटा खाना यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो, ये अगर ये आपको विजिबल हो रहा हो, मैं और थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं इसको, तो ये वाला है, अगर आप देख पा रहे हो, ये एक खाना है, ये वाला, ये मोटाई जो लाल वाली लाइन, रेड वाली लाइन खींची है, इसकी जो मोटाई है, दिस इज व्हाट, दिस इज 1 मिलीमीटर। ये मेन स्केल डिवीजन है एंड दिस इज व्हाट 1 MSD, यानी दो काली काली जो लाइन है, ब्लैक वाली लाइन, उनके बीच का डिस्टेंस, दिस इज 1 MSD मेन स्केल। ये नॉर्मल स्केल होता है जो आप देखते हैं, आपने जो यूज किया होगा मार्केट में, जो आपने ज्योमेट्री बॉक्स में यूज किया वो मार्केट से जो खरीद के लाते हैं, नॉर्मल वही वाला स्केल है। 1 सेंटीमीटर में 10 खाने होते हैं, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज 1 सेंटीमीटर, और इस 1 सेंटीमीटर में 10 खाने हैं, तो एक खाने का साइज हो गया 1 मिलीमीटर यानी MSD, 1 MSD। इसी तरह से यहाँ पर जो वर्नियर स्केल है, नो डाउट उसमें आपको खाने थोड़ा बड़े बड़े दिख रहे होंगे, बट रियलिटी ये है कि ज्यादातर केस में जो खाने होते हैं वो छोटे साइज के होते हैं, यूजुअली लिखा मैंने। इसमें एक्सेप्शन भी आएंगे, आईआईटी में एक बेहतरीन एग्जांपल 2016 में आया है, वो आगे मैं कराऊंगा आपको, बेहतरीन। और उस क्वेश्चन को आप रेगुलर मेथड जो मैं अभी सिखाने जा रहा हूँ उससे नहीं होगा, उसके लिए फिर बेसिक चीजों की जरूरत होगी। आईआईटी में जो क्वेश्चन आते हैं ना, कंसेप्चुअल होते हैं, टफ नहीं होते, कंसेप्चुअल होते हैं। और कंसेप्चुअल का मतलब ये है कि आपको बिल्कुल बेसिक लेवल पर, जीरो लेवल से हाई लेवल तक पढ़ाया गया हो और आपने चीजों को रटा नहीं हो, समझा हो, तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो वो सब मैं सिखा दूंगा, आपको मास्टर बना दूंगा, मतलब आईआईटी क्वेश्चन आपको लगेंगे कि हाँ हम निकाल पा रहे हैं, और आपने पहले इस चीज को एक्सपीरियंस कर लिया है पहले से ही। आपने आईआईटी क्वेश्चन खूब निकाले हैं, पीछे मैंने एरर के भी एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन कराए, सिग्निफिकेंट डिजिट पे कराए, राउंडिंग ऑफ पे कराए आईआईटी के। अब आगे हम इसको भी करेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे आईआईटी में 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, 2 पेपर होते हैं, एडवांस की बात कर रहा हूँ मैं। हालांकि इस चैप्टर का आगे के किसी चैप्टर से कोई खास लिंक नहीं है, ये चैप्टर छूट भी जाए ना पूरा, तो आगे की पढ़ाई में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, लेकिन इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो पढ़ना तो है। अब कई लोग क्या करते हैं, इस चैप्टर को छोड़ के लास्ट में करा देते हैं, 11th के लास्ट में, कोई फर्क नहीं पड़ता, 11th का कोर्स खत्म होता है तब करा देते हैं, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स है ये वाला पार्ट, तो इससे कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन इंपॉर्टेंट इतना है कि इससे क्वेश्चन तो पक्का आना है, मतलब पहले चैप्टर से कम जैसे एक क्वेश्चन आ जाएगा आईआईटी का उठाना, डायमेंशन से या एरर से आ जाएगा एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन वर्नियर कैलिपर्स स्क्रू गेज से, इसे 2 से 3 क्वेश्चन तो पक्का आते हैं, 2 पेपर होते हैं एडवांस में, मेन में एक ही होता है, पर एक क्वेश्चन पहले चैप्टर से गारंटीड आता है। तो यूजुअली ये है, और इसमें जो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है वो आप लिखेंगे। अब लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 BSD, तो यहाँ से लीस्ट काउंट आ जाएगा, मैं आगे समझा दूंगा, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है और आप इसको आगे के लिए ध्यान रखेंगे। तो लीस्ट काउंट आ जाता है आपका 1 मिलीमीटर माइनस 0.9 मिलीमीटर, तो लीस्ट काउंट की वैल्यू आ गई 0.1 मिलीमीटर। बहुत सारे क्वेश्चन तो इसी से हो जाते हैं, बहुत सारे, कुछ चीज़ों के लिए बेसिक बातों की जरूरत पड़ती है, वो मैं आगे बताऊंगा लास्ट में। पहले आप सोचोगे वर्नियर कैलिपर्स के 90% क्वेश्चन आप इसी से कर लोगे जो मैंने बताया, 10% में फिर आपको आगे बेसिक लेवल पे समझना होगा, वो मैं आगे क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा। 90% क्वेश्चन इसी से कर लोगे। अब सवाल क्या आता है कि मेन स्केल डिवीजन का एक खाना तो हमें पता लग गया, वर्नियर स्केल का ये जो 0.9 मिलीमीटर है ये कैसे आता है, ये कैसे पता लगेगा, तो उसका मैं तरीका आपको बताने जा रहा हूँ, उसका मैं तरीका आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए क्या होता है, मैं यूजुअली का लिख रहा हूँ, मतलब सामान्यतः, यूजुअली देयर आर 10, अब ये लिखना है जो मैं लिख रहा हूँ, 10 डिवीजन ऑन VS विच एग्जैक्ट विच आर एग्जैक्टली, ध्यान से समझना इस चीज को, देयर आर यूजुअली देयर आर 10 डिवीजन ऑन VS विच आर एग्जैक्टली, टोटल 10 डिवीजन होते हैं ज्यादातर केस में, यहाँ 20 बना दिए इस वाले फिगर में, लेकिन ज्यादातर केस में मार्केट से लाओगे तो उसमें 10 खाने मिलेंगे वर्नियर स्केल पर, टोटल 10 होंगे, विच आर एग्जैक्टली इक्वल टू 9 डिवीजन
ऑन या ऑफ एमएस मेन स्केल। अब आप कहेंगे जरूरी है, नहीं जरूरी नहीं है, इसीलिए तो मैंने यूजुअली लिखा, जरूरी नहीं है। आगे क्वेश्चन कराऊंगा ना, आप सुनते जाओ बस, मन में सवाल आ रहे होंगे पर मैंने कहा ना जरूरी नहीं, इसीलिए यूजुअली कहा मैंने। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद कोई डाउट नहीं बचेगा, इस बात की गारंटी। और आईआईटी क्वेश्चन यूं ही फोड़ दोगे आप, फोड़ डालोगे, बिल्कुल तहस नहस कर दोगे, तबाही ला दोगे आईआईटी क्वेश्चन में, भगदड़ मच जाएगी, आईआईटी क्वेश्चन भीख मांगेंगे आपके सामने रैम की। मेडिकल की तो कोई बात ही नहीं, मेडिकल में एक क्वेश्चन आया स्क्रू गेज पे, करा दूंगा अभी स्क्रू गेज, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, देयर आर 10 डिवीजन ऑन वीएस विच आर एग्जैक्टली इक्वल टू 9 डिवीजन ऑफ एमएस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 डिवीजन 10 वीएसडी। हमको क्या है वीएसडी पता नहीं होता, ये जो 0.9 मिलीमीटर का है ना, ये कैसे आया वो बता रहा हूँ। ये ऊपर जो बताया ना मैंने 0.9, ये वाला 0.9 मिलीमीटर कैसे आया ये मैं आगे बताऊंगा, तो मतलब कैसे आया वही बता रहा हूँ। और ये तो हमें पता होता है, ये मेन स्केल तो वही ऑर्डिनरी पैमाना जो आप ज्योमेट्री बॉक्स में यूज करते हैं, उस पैमाने का सबसे छोटा खाना जो होता है वो 1 मिलीमीटर का होता है। अब यहाँ पे देखिए 10 वीएसडी बराबर है 9 एमएसडी के, 9 खानों के बराबर है। अभी एक पिक्चर दिखाऊंगा उससे भी समझ में आएगा। तो यहाँ से ये वीएसडी बराबर आ गया 9/10, और एमएसडी कितना होता है मिलीमीटर पैमाने का, तो ये आ गया आपका 0.9। दैट इज हाउ यू गेट इट। आगे भी ऐसी सिचुएशन आएगी, क्वेश्चन में बताएगा, तो आप इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। 0.9 मिलीमीटर। मैं एक शीट दूंगा, डीपीपी दूंगा, वो डीपीपी में आपको करीब 15-20 क्वेश्चन मिलेंगे, और वो ज्यादा टफ नहीं है, आसान क्वेश्चन है, आप कर लोगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके बाद। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें मैं थ्योरी में यहाँ जो पढ़ाता हूँ उसमें आईआईटी के क्वेश्चन ही डील करता हूँ। आप देखिए कुछ लोग कराते हैं आसान, मैं कराता हूँ टफ, लेकिन टफ आपको टफ नहीं लगता होगा, आसान लगता होगा, इस बात की गारंटी। अभी तक आपने पीछे जो पढ़ा होगा उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं थी, आपके डाउट ही नहीं आए अपने, बल्कि जो मैंने क्वेश्चन पूछे उन सब के आपने आंसर करे, किए ना। तो ऐसे ही आईआईटी के क्वेश्चन मैं यहाँ डिस्कस करूंगा, मेडिकल के डिस्कस करूंगा, और प्रैक्टिस के लिए फिर आपको क्वेश्चन दूंगा, वो शीट लगेगी आसान आपको डीबीबी, और वही शीट आप किसी दूसरे बच्चे को थमा देना, एक सवाल नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि आता ही नहीं। आगरा में तो मैंने देखा कोई टीचर पढ़ाते नहीं ये, मेरे साथ भी जो टीचर पढ़ाते थे मैंने देखा, कई बार टीचर पूछने आते थे ये क्वेश्चन सर कैसे करते हैं, थोड़ा सा इसकी थ्योरी बता दो, इसके कैसे इनको लगाते हैं। और आईआईटी का टॉपिक है, अब लोग पढ़ते नहीं है, समझ में नहीं आता, पढ़ते हैं तो थ्योरी नहीं आती, क्यों थ्योरी एक्चुअली क्या है, किताबों से अगर आप पढ़ोगे ना तो क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे। इसकी थ्योरी को करना है तो उसके लिए आपको आईआईटी के क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और बहुत सारे सोर्सेज से क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, तब जाके आपको इस तरह के क्वेश्चन को करना आएगा। इस पे भी कुछ लोग क्या करते हैं, किताब उठाई, किताब में थ्योरी मिल जाती है, नेट पे थ्योरी मिल जाती है, पढ़ लेते हैं, लेकिन जो आसान टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो तो कर लेगा आदमी, बच्चा कर लेगा, लेकिन जहां थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आए, आईआईटी क्वेश्चन आ गए, टफ वाले क्वेश्चन आ गए, उनमें फिर वो अटक जाएगा, फिर नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब ये आ गया। ठीक, तो अब देखिए ये 0.9 मिलीमीटर हो गया। अब इसके बाद एक छोटा सा मैं आपके सामने एक पिक्चर रखता हूँ। मुझे उम्मीद है आप नोट जरूर कर रहे होंगे। बहुत मेहनत करता हूँ मैं आपको पढ़ाने के लिए, एक एक चीज को चुन चुन के लाता हूँ, चुन चुन के। वो धर्मेंद्र वाला चुन चुन नहीं है, वो फिल्मों में डालूंगा ना, चुन चुन के मारूंगा, एक एक को मारूंगा, वो वाला नहीं है, क्वेश्चन लाता हूँ चुन चुन के। तो देखिए ये आपको दिख रहा होगा, इसको डायग्राम को थोड़ा सिंपल बना दिया आपके सामने, बाकी सारी चीजें हटा दी, जैसे जॉर्ज ऊपर वाले हटा दिए, कान जैसे थे ना, कान जैसे वो ऊपर वाले हटा दिए, और फालतू के जो पार्ट थे वो हटा दिए, क्योंकि आप, मैंने क्या कहा था आपसे, मैंने आपसे बोला था ना कि मेन पार्ट जो है मेन स्केल वर्नियर स्केल है, और इसके जॉ है वही दिखाया, और सब फालतू का था हटा दिया इसने। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए, यूजुअली ऐसा होता है मार्केट से खरीद के लाओगे तो ऐसा आप करके देखना, ऐसा ही होगा कि 10 खाने, आपको 10 खाने दिखाई दे रहे हैं, सबसे पहले तो देखो इस पिक्चर को समझो। अच्छा, बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, जिसके बाद में आप इसको स्केच कर पाओ, फुर्सत से बना लेते। देखिए क्या लिखा है, मेन स्केल 1 MSD 1 मिलीमीटर, कहाँ 1 मिलीमीटर, ये है, ये थोड़ा बड़ा हो गया, ये थोड़ा बड़ा हो गया। अब इसमें मैं, देखिए मैं जो 1 मिलीमीटर की बात कर रहा हूँ वो ये है, ये जो लाइन नीचे मैंने बनाई, दिस थिकनेस इज व्हाट, दिस इज 1 मिलीमीटर, राइट। अब ये वर्नियर स्केल है नीचे वाला, और इसने दे दिया 10 VSD 9 MSD के बराबर है। कैसे, आप देखो ना, यहाँ पे देखो यार, ये देखो, ये VSD के 10 खाने ही होते हैं ज्यादातर केस में, गिनो जरा इसको, ये 10 खाने हैं, ये 10 खाने, 0 से 5 हो गए और फिर 10 हो गए। इन 10 खानों की लंबाई आराम से समझ लो, ये समझ लोगे ना, ये मान लो कि आप बाकी बच्चों से बहुत होशियार हो गए,
2 क्वेश्चन की लीड आईआईटी में मायने रखती है बेटा। 1000 रैंक तो कम से कम मानो, 1015 की रैंक, 1500 की रैंक तो इधर से उधर हो जाती 2 क्वेश्चन पे आईआईटी में। मैं जब पढ़ता था उस समय सब्जेक्टिव पेपर होता था और 10 क्वेश्चन आते थे फिजिक्स में, 3 घंटे में करने होते थे, 3 घंटे में 10 क्वेश्चन फिजिक्स में। और फिर 3 घंटे में दूसरा पेपर होता था मैथ्स का, उसमें 10 क्वेश्चन आते थे। 2 दिन में तो ये पेपर होते थे, मतलब एक दिन में। दूसरे दिन नेक्स्ट डे एक पेपर होता था 10 क्वेश्चन का केमिस्ट्री का 3 घंटे में। ये जो 10 क्वेश्चन अगर आपने इनमें से 10 में से 3 क्वेश्चन कर लिए ना, टोटल सब्जेक्टिव पेपर होता था। सब्जेक्टिव पेपर 3 क्वेश्चन अगर आपने तीनों सब्जेक्ट में कर आए, 3 क्वेश्चन इसमें कर लो, 3 उसमें कर लो, सिलेक्शन हो जाता था आईआईटी में। और जहां जहां 5-5 क्वेश्चन कर लिए आपने, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, आपकी रैंक ये मान लो कि ठीक ठाक रैंक आ गई। और जहाँ 6 और 7 पे पहुंचे तो टॉपर की कैटेगरी में पहुंच गए। 6-7 पे तो टॉप, बिल्कुल टॉप 50, टॉप 100 में एक टाइम था। अब ऑब्जेक्टिव में अब कंपटीशन बढ़ा है पहले से, नो डाउट। ठीक है। तो ये जब मैं पढ़ता था उस समय की बात कर रहा हूँ, 2000 2000 2001 के आसपास, 2099, उस समय सब्जेक्टिव पेपर एक स्क्रीनिंग एग्जाम होता था पहले। अब वो ऑब्जेक्टिव होता था, बाकी सब्जेक्टिव होता था। सब्जेक्टिव में कॉपी मिलती थी, उसको सॉल्व करके पूरा, जैसे आपके सब्जेक्टिव बोर्ड के पेपर होते हैं उस तरह का पेपर आता था पहले। स्क्रीनिंग हुआ करता था आईआईटी का। स्क्रीनिंग में बच्चे शॉर्ट लिस्ट होते थे, 15,000 से 20,000 बच्चे शॉर्ट लिस्ट करके उनको फिर एडवांस टाइप का जो मई में पेपर होता था उसमें बैठाया जाता था। उन 20,000 बच्चों की कॉपी सब्जेक्टिव चेक होती थी। अब तो खैर ऑब्जेक्टिव कर दिया, सारा ओएमआर बेस्ड हो गया। खैर मैं आपको जो बता रहा हूँ कि इसमें ये जो खाने हैं 10 खाने, इन खानों की जो लंबाई है यहाँ से गिनना शुरू करो तो ये 9 खानों के बराबर है। देखो मेन स्केल के 10 खाने कहाँ हो रहे हैं, ध्यान से देखोगे मेन स्केल के 10 खाने यहाँ हो रहे हैं, लेकिन इसके 9 खाने, ये वाले 9 खाने कौन से वाले, ये, और मैं दोबारा से बता दूंगा, ये 9 खाने, ये 10 खाने हैं वर्नियर स्केल के और इसके ये 9 खाने बराबर हैं। इसीलिए लिखा है 10 VSD बराबर 9 MSD। यहाँ से पता है क्या होगा, यहाँ से आपको VSD पता लग जाएगा। और VSD के जो खाने VSD है उसको छोटा बनाया जाता है जानबूझ के, जिससे कुछ अंतर जो आएगा इसमें उसके बेसिस पे आप ये डिसाइड कर पाओगे कि VSD कितना होता है। और लीस्ट काउंट यहीं से निकल के आता है। ठीक है, फिर से एक बार देख लो। मैंने कहा कि वर्नियर स्केल के 10 खाने आप गिन लेना, ये 10 खाने हैं डिवीजन, और इसके 9 है। अगर आप गिनो तो देखो 10वां तो यहाँ जाके हो रहा है, लेकिन मैचिंग कहाँ हो रही है, मैचिंग हो रही है यहाँ इस लाइन पे जाके। आपको दिख रहा होगा यहाँ लाइन मैच हो रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ये जो डिस्टेंस है, मान लो थोड़ी देर के लिए मैं x कह रहा हूँ, तो x किसके बराबर है, x बराबर है 10 खाने, और हर खाने का साइज VSD, और मेन स्केल के 9 खाने आ रहे हैं, आप देख ही रहे होंगे बराबर जैसे, तो यहाँ से ये बराबर हो गए। तो इनको इक्वेट करके VSD निकाल लिया जाता है, 9/10 MSD। और MSD की वैल्यू ये रही 1 मिलीमीटर, तो ये आ जाएगा 9/10 मिलीमीटर या 0.9 मिलीमीटर। ज्यादातर केस में तो 10 खाने मेन स्केल के, सॉरी वर्नियर स्केल के, मेन स्केल के 9 के साथ मैच करेंगे। लेकिन अगर कुछ और कहता है तो उस कुछ और को भी आप मान के चलेंगे। एक और एग्जांपल दूंगा, आई थिंक यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। और उसके बाद लीस्ट काउंट जब निकालते हैं तो ये एक फॉर्मूला याद रखो, MSD माइनस VSD। मैंने कहा 95% क्वेश्चन, 90 से 95% क्वेश्चन तो इसी से हो जाएंगे, लीस्ट काउंट निकालने वाली बात जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये आ गया 1 मिलीमीटर। लेकिन कुछ क्वेश्चन डिफरेंट होते हैं, उनके लिए थ्योरी को आपको डिटेल में समझना होगा, वो मैं बाद में बताऊंगा। मैं कह रहा हूँ ना कि 99% क्वेश्चन, 90 से 95% क्वेश्चन तो इसी से हो जाएंगे। ये जो अप्रोच है बता रहा हूँ मैं। बाकी के जो क्वेश्चन आएंगे उनके लिए थोड़ा सा थ्योरी का बेसिक लेवल पर, कंसेप्चुअल लेवल पर थ्योरी को आपको समझना होगा, वो मैं बता दूंगा आपको आगे। आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई। अभी जीरो एरर वगैरह पे आएंगे, थ्योरी तो अभी चली रही है, आज की क्लास तो इसी में जाएगी, फिर क्वेश्चन से एकदम कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, आप इसका फोटो खींच लेना, फोटो खींच लेना चाहो तो, और इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ा क्लैरिटी रहे जिससे। ठीक है, और जो एक्स हमने बनाया था वो एक्स ये वाला है। एक पिक्चर और मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। अब ये जो पिक्चर है,
ये क्वेश्चन है, ये आप अभी करेंगे, मैं दे रहा हूँ आपको। आप सोच रहे होंगे कि सर अभी तो कुछ पढ़ाया नहीं। अरे अभी तो शुरुआत यहीं से तो होती है बेटा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, अब आपको इसे करना है अभी, और मैं वेट कर रहा हूँ। क्या कह रहा है देखिए, पहले पढ़ो। व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ 1 ईयर कैलिपर शोन इन फिगर। और एक फिगर दिखाया है। अब सबसे पहले देखिए, सब कुछ दे रखा है आपको, और अगर ये छोटा सा दिख रहा हो तो मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, तो क्या करना होता है सबसे पहले, हमें लीस्ट काउंट का फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है 1 MSD माइनस 1 VSD, यही तो होता है। अब MSD क्वेश्चन में ऊपर दे दिया है, ना भी देता तो बाय डिफॉल्ट 1 मिलीमीटर लेके चलेंगे। अब देखिए, यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, मैंने कहा था ना, यूजुअली मार्केट में जो अवेलेबल होते हैं उनमें 10 खाने होते हैं, लेकिन इसमें कितने खाने, 5 दिख रहा होगा, 5। और वो 5 खाने कितने के साथ मैच कर रहे हैं, 5 5 के साथ मैच नहीं कर रहे। नीचे लिख के भी दे दिया है इसने, ये लिख के दे दिया है। आंसर आना चाहिए ग्रुप में, मैं आई एम वेटिंग। आंसर आने लगे। रवि का आंसर आ गया, नूर का आ गया, विशाल का आ गया, आलोक का आ गया आंसर, अभिषेक का आ गया। अभिषेक का आंसर गलत है तुम्हारा, चेक करो दोबारा से। आयुषी का आ गया, आलोक, रवि सब दे चुके हैं। ध्रुव आई थिंक गलत है, एक बार चेक करो शायद। देखो भाई, सबसे पहले क्या, जागृति का आंसर आ गया। देखिए 0.5 VSD इज इक्वल्स टू 4 VSD MSD सॉरी, और यहाँ से VSD की वैल्यू आ गई 4/5। नहीं, बाकी लोगों ने गलत निकाला, आई थिंक ध्रुव का शायद सही है, बाकी का गलत है। मैं बस करके देख रहा हूँ। 4/5 और MSD की वैल्यू कितनी आएगी, MSD की वैल्यू 1 मिलीमीटर, तो यहाँ से VSD आ गया 0.8 मिलीमीटर। ध्यान रखना, ये कई बच्चों ने ये आंसर किया है। मैंने क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, लीस्ट काउंट पूछा मेरे भाई। कई बच्चों ने 0.8, ध्रुव का सही है, बस ध्रुव का सही है, बाकी ने गलत किया है। 1 मिलीमीटर 1 MSD, और VSD की वैल्यू कितनी, 0.8। अब कई बच्चों ने क्या VSD निकाल दिया, VSD थोड़ी निकालना था। जल्दी मत करो, जल्दी मत करो, टाइम लो लेकिन सही निकालो। ध्रुव का ही सही है, आलोक का सही है, हाँ, और एक रवि का सही है, आलोक, रवि एंड ध्रुव। और बाकी लोग ने क्या किया है, VSD निकाल दिया। VSD थोड़ी निकालना है यार, जल्दी थोड़ी करनी है, इतने ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हो तुम लोग। एक्साइटेड नहीं होना है, अभी तो शुरुआत है यार, अभी कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, लेकिन अच्छा लग रहा होगा आपको, नो डाउट ये आंसर होगा। अब देखिए इसका लीस्ट काउंट, और पीछे जो लीस्ट काउंट आया था वही आया था, तो लीस्ट काउंट बदल सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपको क्या दिया गया है क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब मैं एक IIT का सवाल देता हूँ आपको, सीधे हम एक काम करते हैं, IIT पे आते हैं। IIT का लेवल आप भी क्या याद करोगे, ये नोट कर लिया, बाकी लोगों को गलती समझ में आ गई होगी, तो जल्दी नहीं करना है। मानता हूँ आपको एक्साइटेड हो जाते हो, खुशी होती है कि चलो हम कर लेंगे, इतना आसान है। अब इसको करना सही से करना, आराम से। IIT का सवाल है, 2003 में आया है, और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब कर पाओगे इसको। हमारे पास टाइम 4 मिनट का है अभी सेशन में। ये सब IIT क्वेश्चन लेके आया हूँ आज आपके लिए। ये देखिए IIT का क्वेश्चन 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2003 में। करिए, मैं वेट कर रहा हूँ, आराम से, गलत मत करना, गलत मत करना। और 2 क्वेश्चन लाया हूँ IIT के इसी पे बेस्ड। या एक काम करो, एक काम करो, रुको 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 रुको, इससे अगला वाला क्वेश्चन करिए, ये वाला क्वेश्चन करिए। ये वाला, ये 2010 का है, IIT 2010 का क्वेश्चन है। ये 2010 का क्वेश्चन है, और ये वाला 2003 का है। दोनों IIT एडवांस के हैं, ध्यान रखना, एडवांस के। पहले कौन सा क्वेश्चन करना है आपको,
पहले ये वाला करना है, करिए। मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का, जल्दी नहीं करना है, देखता हूँ कितने लोग सही करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, क्वेश्चन बाद में लिख लेना, उसकी जगह छोड़ दिया करो। और क्वेश्चन की जैसे 4 लाइन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके रख लो, उसको बाद में नोट कर लो, नोट बाद में कर लेना। स्क्रीनशॉट ले लिया करो और उसको बाद में कर लिया करो, क्वेश्चन लिख लिया करो। ये आईआईटी एडवांस है 2010 का, ईयर भी लिखा हुआ है 2010 का। ऐसे नहीं, लाइव क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, आपको ये लग रहा होगा ऐसे ही बोल देते हैं, आप चेक कर लेना, ये क्वेश्चन आपके पास आईआईटी के प्रीवियस ईयर नेट पे चेक कर लेना, अगर आपको विश्वास ना हो तो। अभी कुछ पढ़ाया नहीं, अभी तो वर्नियर कैलिपर्स की केवल 20% थ्योरी बताई है मैंने, केवल 20%। लेकिन 20% में 2 क्वेश्चन ले आया आईआईटी एडवांस के, और आपको आ रहे होंगे। मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का। आगे आंसर, आंसर किसका आया है? जागृति का। आंसर नहीं बता रहा हूँ मैं, आंसर नहीं बता रहा हूँ मैं, लेकिन अभी देखते हैं कितने लोगों ने सही किया। एक और आंसर आ गया, नूर का आंसर आ गया, रवि का आंसर आ गया, विशाल का आ गया, ध्रुव का आ गया। वेरी गुड, निकाल तो सबने दिया, अब सही है गलत है ये चेक करेंगे। रवि का आ गया, आर्यन का आ गया। आज 1-2 बच्चे छुट्टी पे हैं, मैसेज आ गया उनका, कोई शादी फंक्शन वगैरह में जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए। अभिषेक, हाँ अभिषेक का आंसर आ गया। चलिए, रवि, आलोक, सबके आंसर आ गए। चलिए सॉल्व करते हैं फिर इसको। बढ़िया रेस्पॉन्स दिया आपने, बहुत जल्दी सॉल्व कर लिया, वेरी गुड, आई एम हैप्पी। तो अब देखिए इसका स्क्रीनशॉट लेके यहीं सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या डेटा दिया उसको वहीं लिख लेना चाहिए आपको सबसे पहले तो। एक सेकेंड, हमारे पास 1.5 मिनट बचा है, 1.5 मिनट में इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए वर्नियर कैलिपर्स का 1 मिलीमीटर मार्क ऑन द मेन स्केल, यानी क्या दे रखा है आपको? एमएसडी, ये एमएसडी। फिर क्या कह रहा है? 20 खाने हैं किस पर? वर्नियर स्केल, और वो किसके बराबर है? 16 खानों के बराबर है, यानी 20 VSD इज इक्वल टू 16 MSD। यही तो मतलब है। इट हैज 20 इक्वल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल विच मैचेस विद द 16 मेन स्केल डिवीजन। तो यहाँ से VSD की वैल्यू निकाल लोगे। VSD की वैल्यू आ गई 16/20, और MSD की वैल्यू 1 मिलीमीटर। तो 16/20 यानी कि 4 से काट दो, 4 4 4/5 मिलीमीटर। लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट होता है MSD, टाइम खत्म हो रहा है, VSD। तो ये आ गया आपका 1 मिलीमीटर माइनस 4/5 मिलीमीटर। तो ये आंसर आ गया, 4/5 का मतलब हो गया 0.8। तो ये आ गया आपका 0.2 मिलीमीटर। सभी ने सही सॉल्व किया है, आई एम रियली हैप्पी। डी वाला आंसर सबका सही है, चेक कर लो, सभी ने सही आंसर किया। आईआईटी 2010 एडवांस का है ये भैया, मेंस की बात नहीं कर रहा, मेंस में तो लो लेवल के सवाल आते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना, टाइम खत्म हो रहा है, दोबारा चला जाए कोई दिक्कत नहीं, दोबारा मैं दिखा दूंगा। अगला सवाल भी करेंगे इसी तरह का है, लेकिन अगले को ध्यान से करना, इसी तरह का है लेकिन उसमें गलती करते हैं, इसीलिए मैंने पहले ये वाला कराया। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, सबका सही है, वेरी गुड।